दिल्ली के भारत मंडपम में बीती रात अमेरिका के आजाद होने के 250 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में अमेरिकन एम्बेसडर ऑफ इंडिया सर्जियो गोर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया। उनका फोन आया। इस फोन कॉल को सर्जियो गोर ने बकायदा स्पीकर में रखकर माइक में सभी को सुनाया और इस फोन कॉल में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली वो आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, उनका प्रशंसक हूं और मैं भारत का भी बहुत बड़ा फैन हूं। आई लव इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा दुनिया में हर किसी को पता है कि अगर किसी को भारत को मदद के लिए फोन करना है तो वो किसे फोन कर सकता है। उन्होंने इस तरह की बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हम पर 100% भरोसा कर सकता है। अब इस बयान पर आज हर जगह चर्चा हो रही है, विश्लेषण हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसे अलग तरीके से देख रहा हूं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कुछ दिनों पहले भारत को हेलहोल कहा था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कुछ दिनों पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था। ये भी वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत के दुश्मन आसिम मुनीर की मेजबानी व्हाइट हाउस में कर भारत को नीचा दिखाया था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत पर टैरिफ का वार करके, प्रहार करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोटिल करने की कोशिश भी की। ये वही भारत है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बार बार ये कोशिश करते रहे कि वो भारत को नीचा दिखाए, कभी शहबाज शरीफ के नजदीक जाकर तो कभी आसिम मुनीर को अपने घर बुलाकर। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जो ईरान के साथ हुआ उस घटनाक्रम के बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि उन्हें भारत की कितनी जरूरत है। लेकिन भारत पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में अमेरिका को एक भी बार तवज्जो देते हुए नजर नहीं आया। कई मौके ऐसे हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन पे बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से इस बातचीत का स्वागत भी किया है। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के करीब 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी बार ना तो डोनाल्ड ट्रंप भारत आए और ना ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन एक और घटनाक्रम बता देता हूं। इस समय 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। यही मार्को रूबियो जब पाकिस्तान अभी हाल ही में गए थे तो पाकिस्तान का पूरा वहां पर अमला पहुंच गया था, सरकार से लेकर सेना तक का, और उनका गर्मजोशी से रेड कारपेट पे बकायदा स्वागत किया गया। वही मार्को रूबियो जब भारत पहुंचे तो भारत में उनका स्वागत करने के लिए कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं गया, मतलब सरकार का कोई बड़ा वहां पर चेहरा नहीं गया। ना वहां हम उनके समकक्ष यानी कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी नहीं गए, बल्कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों ने मार्को रूबियो का स्वागत किया। और यह स्वागत नहीं था, यह सख्त संदेश था अमेरिका को कि जिस तरीके का आप रवैया अपनाएंगे उसी तरीके से अब भारत आपको जवाब देगा, उसी तरीके से आपको भारत में भी व्यवहार देखने के लिए मिलेगा। अभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग में एस जयशंकर ने सामने मार्को रूबियो के कहा कि जिस तरह के अमेरिका की प्राथमिकता है कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता है और अपने देश के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, उसी तरह भारत की भी नीति है। भारत भी इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलता है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलता है और इसमें जो भारत का इंटरेस्ट होता है हम वो देखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सबके साथ दोस्ती है, हमारी यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है, तो हमारी रसिया के साथ भी दोस्ती है। हम किसी के पक्षधर नहीं होते हैं, हम इंडिया फर्स्ट को देखते हैं। अब इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को सवाल ये उठ रहा है कि हेल इंडिया से, हेल होल से, डेड इकोनॉमी से मोदी की राजनीति खत्म कर सकते हैं। हालांकि वो तो एक मिसकोटेड बयान था, लेकिन खूब फैलाया गया। उससे यह कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं।
क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के काम नहीं बन रहे हैं। हाल ही में चीन के दौरे पर गए डोनाल्ड ट्रंप, बहुत उम्मीद थी उन्हें चीन से कुछ मिलेगा, खाली हाथ लौट आए। पाकिस्तान का सहारा लेकर सीज फायर करवाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, वहां भी उनको हाथ नहीं लगा कुछ। वो समझ गए कि जब तक भारत उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, जब तक उन्हें भारत का साथ नहीं मिलेगा, चीजें नहीं सुधरने वाली। लेकिन अब भारत का तो भरोसा खो बैठे हैं। जो उन्होंने पिछले 1.5 साल में किया, उन्हें लगा कि भारत शायद वो पुराना भारत होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे आ जाएगा, शायद नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे। झुकाने का हर कुछ प्रयास किया गया, हर तरीके से खेल खेला गया, यहां तक कि भारत की जो पाकिस्तान के साथ नीति है उसे लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत के खिलाफ बोला। वो जानते हैं कि अगर कोई भी देश दुनिया में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कोई भी देश दुनिया में अगर पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बता रहा है, तो वो भारत का साथी नहीं हो सकता। आज डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो ये बातें खोखली लग रही हैं कि भारत को पता है कि भारत को मुश्किल वक्त में किसे फोन करना है, लेकिन हेल्प के लिए अब भारत फोन नहीं करता। अब दुनिया भारत को हेल्प के लिए फोन करती है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब समझनी चाहिए। दुनिया जब संकट में होती है तो वो भारत के पास फोन लगाती है, भारत से मदद मांगती है, और भारत अपने ऊपर आए संकटों को खुद झेलता है और खुद निपटता है। भारत अब गिड़गिड़ाना बंद कर चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भरोसा जीतना चाहते हैं। अब एक बार फिर से वो ये कहकर बताना चाहते हैं कि देखो भाई, मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी तरह की नोकझोंक नहीं है, मेरी उनके साथ किसी भी तरह की बैर की या दुश्मनी की कोई भी स्थिति नहीं है, मैं उनका फैन हूं। और ये बातें वो अमेरिकन को भी बता रहे हैं और इंडियन को भी बता रहे हैं। अब सीधे तरीके से तो बात हो नहीं पा रही, तो इनडायरेक्टली फोन स्पीकर में लगवाकर वो देश को सुनवा रहे हैं। लेकिन अब मेरा एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को मैं देख रहा हूं कि बीजेपी ने भी बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाया कि भाई मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, और भी जो भाजपा समर्थक है, ठीक है, वो लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भारत की ताकत या भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के बयान से तय नहीं होगी। क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी को लेकर इस बयान पर चहकने लगे, खिलखिलाने लगे, खुश होने लगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो तो भारत के प्रधानमंत्री के फैन है, तो फिर हमें डोनाल्ड ट्रंप के उस बयानों को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। जब वो हेल इंडिया कहते हैं, होल इंडिया कहते हैं, जब वो डेड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक शख्स है जिसके बयान उसके अपने स्वार्थ पर, उसके अपने निजी इंटरेस्ट पर निर्भर होते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब भारत से बात नहीं बन पाएगी, तो हमें थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा, तो वो नर्मी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का जब पूरा मसला चल रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान नहीं आ रहे थे। तो ये अलग अलग रवैया है। इस रवैये पर अब भारत को फिर से वही नमस्ते ट्रंप वाला काम नहीं करना चाहिए जो गलती हो चुकी है। ट्रंप पर भारत ने भरोसा किया था, उस वक्त के ट्रंप अलग थे। तब डोनाल्ड ट्रंप कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे। आज वही डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को अपने घर बुलाकर उनकी मेजबानी करते हैं। तो डिफरेंसेस आ चुके हैं, इंटरेस्ट में उनके डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे हैं। और यह बात भारत को समझनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक पेंदी वाले नहीं है, ये बिन पेंदी वाले हैं। और इस वक्त वो बिन पेंदी की तरह भारत की ओर लुढ़क रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जिन पर उन्होंने भरोसा किया या जिन्हें उन्हें लग रहा था कि सहारा लेकर वो अपने काम बना पाएंगे, वो नहीं हो पाया। तो ऐसे बयानों को सिर्फ सुन लेना चाहिए, ऐसे बयानों को सिर्फ समझ लेना चाहिए, इन पर चहकना नहीं चाहिए। फिलहाल वही स्थिति हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे हैं तो आप उनको कोट कर रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप को कहीं और इंटरेस्ट लगेगा तो वो बोल देंगे कि नरेंद्र मोदी का मैं करियर खत्म कर सकता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई इनके बयानों का क्या भरोसा। तो ऐसे व्यक्ति के बयान को लेकर भारत के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री की आप बड़ाई को मत बनाइए। भारत के प्रधानमंत्री जो करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए किया है, जो उन्होंने देश की ताकत के लिए किया है, उससे उनकी महानता तय होती है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आई एम बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी वाले स्टेटमेंट से। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ